वोल्टेज कम है बड़ा वाला जब 20 रुपए कम है जा। दुर्योधन जिस समय लाश पर कदम रखता है वो लाश डूब जाती है। सोचने लगा रात्रि का समय है, अब मुझे पांडव नहीं छोड़ेंगे। पीछे से पांडव आ रहे होंगे। और ध्यान रखना, अधर्म जहां होता है वहां भय बन जाता है, पराया माल होता है वहां भय बन जाता है, पराई बहन बेटियों की तरफ गलत नजर जाती है तो वहां भय बन जाता है। सब चीज छोड़ो, छोटा सा प्रूफ पहचान लो। अगर तुम्हारी जेब में 100 रुपया गिर जाए तो तुम डायरेक्ट हाथ डाल दोगे, दत्ती पे उठा के जेब में रख लोगे। और अगर काऊ के 10 रुपया और के गिर गए हो तो तुम पहले चारों तरफ देखो तब हाथ डालो, क्योंकि वो तुम्हारे नहीं है। जहां अधर्म पे कदम रखता है तो आदमी बार बार यही सोचता है। धीरे धीरे जब अर्धरात्रि का समय हुआ, सोने का मुकुट सिर पे बंधा हुआ है, तो आज लाश बहती हुई खून की नदी में दुर्योधन के बेटा की आई है। और जैसे दुर्योधन ने लाश पे कदम रखा तो वो मरा हुआ बेटा उस अपने बाप को पार लगा गया। आहा, छाती पटी दुर्योधन की। ऐसा कौन सा वीर मरा कुरुक्षेत्र के मैदान में जो जिसने मरने के बाद मुझे पार लगाया है, जब वो जिंदा होगा तो कितना बड़ा क्षत्रिय होगा। ध्यान रखना, जब दुर्योधन के मुकुट बना हुआ था, मणि चमक रही थी, तो आज वो लाश चेहरा देखो अपने पीतांबर से पहुंच गए कि ये कौन सा वीर है। जिस लाश पे कदम रखता था वो लाश डूब जाती थी, आज ये मरने के बाद भी मुझे पार लगा के गया है। तो आज अपने पीतांबर से खून का थपथपा हुआ चेहरा था पहुंचा है, वो मड़ियों का प्रकाश हुआ है। तो कोई और नहीं था, कौन था? वो दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण कुमार था। तो दुर्योधन की छाती पटी है, लाला बेटा एक वंश का दीपक था, तू भी मुझे छोड़ के चला गया। अरे हाय हाय मेरे लक्ष्मण को मारा। बेटा नहीं, वंश का दीपक बुझ गया लाला, मुझे मालूम नहीं था लाला, लाश को फोटो पे रख लिया। लाला लक्ष्मण कुमार ये क्या हो गया? मेरा वंश ढूंढ गया लाडले। धन्य है तेरी जननी के लिए, तूने मुझे मरने के बाद भी पार किया। लाला चलते समय अपने पिताजी से बात तो कर ले। क्या कन्हैया तेरी आती मैया तो बिना भोजन नहीं खाती।
लाला, जब मेरी पत्नी पूछेगी पिया आप युद्ध के लिए गए तो मेरा लाला कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगा लाडले। आज दुर्योधन ने अपने पुत्र की लाश को जेठ में भर लिया, अब मैं तुझे कहाँ ले जाऊं? अगर मैं तुझे छोड़ के जाऊंगा तो तेरे मांस को शेर चीता भालू नोच नोच के खा जाएंगे, और पिता का ये धर्म बनता है। वैसे तो बेटा बाप को कंधा देता है, लेकिन आज बाप बेटा को कंधा दे रहा है। कहां तेरे लाश को ले जाऊं? और इधर मेरे पीछे पांडव आ रहे हैं। लोगों, दुनिया में दुख अनेक हैं, दुखन में दुख चार, भूमि हनन भैया मरन, कोई पुत्र मरे घर नाल। दुख तो अनेक है, सबसे बड़ा दुख होता है भूमि हनन। अगर किसी गरीब की जमीन पर कब्जा किया जाता है, किसी का मकान छीन लिया जाता है, किसी को बेसहारा कर दिया जाता है, इससे बड़ा कोई दुख नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा रोती है, वो कुछ कर नहीं सकता। भूमि हनन भैया मरन, प्यारे भैया से बढ़कर के कोई दुख नहीं है। भैया की याद जब आती है जब समर में फंस जाते हैं। अगर मेरा भैया हो तो आज कम से कम घरे भाज की खबर कर देता, आज मेरे सामने दूसरी तलवार को थाम लेता। भैया की याद जब आती है और पुत्र की याद जब आती है, जब बुढ़ापे में पानी देने वाला नहीं होता है, हाथ में लाठी देने वाला नहीं होता है, और शमशान में कोई दाग देने वाला नहीं होता है। चाहे परिवार कितना बड़ा क्यों न हो, चाहे तुम्हारा सेवक संसार क्यों न हो, बिना बेटा के बुढ़ापा सुना है। लिखा किसी कवि ने, अरे बिन पत्ता के डाली सुनी, चाहे बाप भमरा करे रे। सुनी नारी बिना भरना, अगर पति नहीं है, चाहे कोठी बंगला कितना भी हो, चाहे मैके वाले कितना परिवार हो, पति के बिना उसे सब कुछ भी होना है। अरे बिना भैया के रे बहना सुनी, चाहे तेरा होवे और बिना बेटा के बुढ़ा को सुनो, चाहे तेरा सेवक हो संसार। लक्ष्मण कुमार, अब तेरी लाश को कहां ले जाऊं? उसी समय रात में दुर्योधन ने अपनी गदा से फेंक करके मारी, धरती में गड्ढा हो गया। और जब गड्ढा हो गया तो सोचा कि मैं अपने बेटा के लिए कफन कहां से लाऊं। तो जो पगड़ी गड़ी हुई थी, तो आज कौन सा कर्म करो दुर्योधन ने, बेटा की बात
आज उसी गड्ढा में अपने बेटा की लाश को सरका दिया, अपने स्वापा से कफन बना करके ढेरी बना दी, चारों तरफ करील के कांटे लगा दी। क्यों? कोई भी सियार इसको खोद न सके, और अगर किसी सियार ने खोद लिया तो मेरे बेटा की लाश को खा जाएंगे। चला चला इधर भानुमती अट्टा पे खड़ी होकर देख रही है, मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं। भाज के लोटा लेके आई है, दुर्योधन का चेहरा झुका हुआ है। आइए प्राणनाथ, समर का हाल क्या है? मेरे देवर जेठ कहाँ है? मेरा लड़ेता लाडला कहाँ है? चेहरा ऊपर नहीं हुआ। बताते क्यों नहीं आप? बोलते क्यों नहीं आप? मेरे देवर जेठ लौट के आ रहे होंगे, मेरे गोदी को लक्ष्मण कुमार आ रहे होंगे। नहीं क्यों? कहाँ है? बेटा की लाश कहिए महाराज, मेरी समझ में नहीं आ रही है। मेरा बेटा आ रहे हो, मैं आरती उतारूंगी अपने लाडले की। नहीं बंदरे, मत रोवे, मत मुझे रुलावे। बेटा नहीं है, नहीं मेरो लाला जरूर आवे वो। सुनिया राजा की सोई गैया लला मोहे अब मेरा लाडला नहीं है तो तुम क्यों आए हो? मैं इसलिए आया हूं कि तू मुझे बचा ले। बचा लो? कहां? मेरे पीछे पांडव आ रहे हैं। महाराज, मैं कहां बचा लूं आपको? उस दिन को याद कीजिए, तुम्हारी बधू लगती थी द्रौपदी, बीच समाज में तुमने नंगी करने के लिए आदेश दिया था। उस दिन याद कीजिए, जिस दिन लाचाग्रह बनवा करके आग लगवाई थी तुमने। उस दिन को याद कीजिए, जिस समय 7 भारतीयों ने इकट्ठा होकर उसके बेटा को मार दिया था तुमने। लेकिन आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है और छुपने की बात करते हो। मैं बचा नहीं सकती आपको, छुप गई। धन्य छुप गई, अब कौन बचाएगा? और नारी
नारी तो प्यार जब तक करती है जब तक शरीर में ताकत और जिम में दौलत। वही इशारे पे चला करती थी भानुमती, आज कह रही है मैं तुम्हें बचा नहीं सकती, जहां भी जाना चाहते हो वहां चले जाओ। और नारी के प्यार में और महतारी के प्यार में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप लोग कह रहे होंगे कि शास्त्री जी नारी के और महतारी के प्यार में अंतर क्या है? अगर विश्वास न होए तो सर्दी को मौसम होए, बारात कहूं गई हो नगला सलेमते, ओमा नाश्ता दावत न मिल पाई हो, ढील फेंक गए हो, तो जो खूब प्यार करते का खूब कहते का कि मैं तुम्हें ज्यादा जानते ज्यादा मरती हूँ, तो 22 रात